नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश रुधौली से विधायक संजय प्रताप जायसवाल जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र रुधौली के बारे में। जो इस वक्त कोरोना संकट चल रहा है, उसके बाद अब अनलॉकिंग चल रही है, तो किस तरह से संक्रमण का स्तर पहुंचा है और कैसे आप इसमें मदद कर रहे हैं ताकि लोगों को इस संकट के समय में ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद और आपकी ओर से मदद पहुंच सके? मुझे लगता है कि सभी ने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए एक बेहतर सार्थक प्रयास किया है और सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सबने मिलके जो भी हमारी कोरोना की दिक्कतों से आम जन प्रभावित हो रहा था, उसे हम लोगों ने अपने स्तर से बहुत हद तक कोशिश की है और माननीय योगी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों लोगों के सार्थक प्रयास से हिंदुस्तान में इस लड़ाई को लड़ने में हम सफल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में और बेहतर ढंग से सफल हो रहे हैं। ये ठीक है, चुनौतियां हैं, आम जनमानस में बहुत सारे हैं, जिन तक हम इन सुविधाओं को पहुंचाने में सफल भी हैं, असफल भी हैं, लेकिन एक अच्छी कोशिश है कि सबने मिल के इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक जो पहल की है, उससे कहीं न कहीं हम आम जनमानस का दिल जीत पा रहे हैं। और संजय जी, क्योंकि अब संक्रमण भी बढ़ रहा है और जो लोग बाहर निकल रहे हैं, वो दोनों ही चीजें पैरेलल चल रही हैं, तो ऐसे में आपकी क्या गुजारिश लोगों से रहती है? आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, पूरे प्रिकॉशन को कैसे बरता जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, तो क्या संवाद आपका लोगों से होता है इन दिनों? एक तो कोशिश रहती है, चूंकि मुल्क बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि सभी लोग इस लायक नहीं हैं कि जिनका आर्थिक स्तर बहुत मजबूत हो और बहुत डेवलप्ड तरीके से जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो कर पाए। ऐसी स्थिति में सभी ने मिलके एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का मानक बना है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, जो मास्क है, फेस मास्क, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा लोगों से अवॉइड करिए और फेस कवर करके रखिए, किसी का इन्फेक्शन आपको इफेक्टिव ना कर पाए। इसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं और देसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे गमछा है, मास्क बना रहे लोग अपने घरों में अपने कपड़ों से। और मुझे लग रहा है जो ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें हमारे देश में मोदी जी का और योगी जी का ये प्रयास है कि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के योगदान से हम आम जनमानस में ऐसे देसी मास्क पहुंचा के उनको भावनात्मक तरीके से महसूस कर पाए कि जनता और प्रतिनिधि और उनके साथ कदम से कदम मिला के चल। तीसरा, जो सैनिटाइज़र का फ़ॉर्मूला है, चूँकि मुल्क में ये थोड़ा मुश्किल है कि हर व्यक्ति तक हम सैनिटाइज़र उपलब्ध करा पाएँ। ऐसे में लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि आप अपना सुरक्षा के लिए साबुन का इस्तेमाल करिए, साफ-सफाई बरतिए, अपने आस-पास भी ये कोशिश करिए कि का जितना भी रचनात्मक सरकार ने सुझाव दिए, सबको फ़ॉलो करिए। और मुझे लगता है कि सब लोग मिलके इसे कर रहे हैं और करने में कामयाब भी हो रहे हैं। जी जी, एक और चीज, क्योंकि अपनी सुरक्षा करना, उसके बाद है पेट भरने के लिए रोजगार होना और पैसा होना। इसके लिए रोजगार के लिए जहां अब यूनिट्स लगाने और ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो उत्तर प्रदेश में लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप कैसे लोगों के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले, वहां पर भुखमरी या फिर अन्य तरह की जो दिक्कतें इस पेंडेमिक के इस पूरे संकट के बाद आगे दिख सकती हैं वो ना हो? तो इसके लिए आपके क्या प्रयास है? कैसे आप लोगों की आर्थिक मोर्चे पर मदद करेंगे? कैसे आप चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले? देखिए, सबसे अच्छा तो है कि अभी जो एक नई सरकार ने की है कि थोड़ा इसमें जो कंडीशंस थी उनको हल्का किया है। तो मार्केट में थोड़ी हलचल चालू हो गई है। तो रोजगार सृजन की संभावना, जैसे बिल्डिंग बनना, सड़कों का बनना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिलता था, दुकानें खुलनी चाहिए और ऐसे-ऐसे अवसर मिलने लगे लोगों को जिसमें जो 2-3 महीने से ऐसे छोटे-छोटे लोग प्रभावित हो रहे थे। जैसे बार्बर हैं, शू शाइनर्स हैं, सारे लोग मिल के लोग संघर्ष कर रहे थे, उनके सामने संकट था। तो ऐसे लोगों को अब एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया कि उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी के आमदनी का ज़रिया था, उसमें एक अवसर मिल गया, शुरुआत हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी का भी कि उन्होंने एक जो बेहतर प्रयास किया कि जो प्रवासी हमारे बाहर से आ रहे हैं, उनको सरकार जो राशन दे रही है, प्रति व्यक्ति मतलब प्रति परिवार 10 किलो गेहूँ, उसमें चावल है, फिर आपका और भी तेल-वेल काफ़ी चीज़ें हैं, 9-10 सामान हैं, जो एक-एक प्रवासी परिवार को मिल रहा है।
ऐसे करीब मुझे लगता है कि मेरे अपनी रुधौली विधानसभा की तहसीलों में लगभग मुझे मेरा अपना अनुभव कहता है कि हम 20,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। राहत जो राशन पहुंचा रहे वो। दूसरा, सरकार ने एक और बेनिफिशियरी स्कीम लाभार्थियों के लिए बनाई जिसमें 1,000 रुपए का उसमें राहत पैसा दे रहे और उन लोगों को चिन्हित करके सरकार और इसमें जनप्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सभी शामिल हैं और सब लोग एक साझा प्रयास से ऐसे लोगों की सूची एकत्रित कर रहे हैं और सूची के माध्यम से सरकार उनके खातों में डायरेक्ट पैसा डाल रही है और इस आंकड़ों को भी लगभग हम लोग 20,000 से ऊपर परिवारों को राहत में 1,000 रुपए का जो सरकार ने प्राविधान किया है, वो देने में कामयाब रहे। तीसरी जो बड़ी कोशिश है सरकार की कि जो प्रवासी मजदूर है आए हैं बाहर से, उनको मनरेगा के अंतर्गत मतलब अवसर मिले कि उन्हें पैसा कमाने का मिले क्योंकि जहां से वो बेचारे आए हैं उनका वहां काम बंद है। अब यहाँ आ गए हैं गांव में तो इन्हें यहाँ कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए क्योंकि परिवार का बोझ भी है तो बहुत सारी चिंताएं हैं। तो सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि ऐसे सभी लोगों को मनरेगा के अंतर्गत हम काम दे रहे हैं और उस काम का नतीजा है कि कुछ ना कुछ जो उनकी तकलीफ है उसमें सरकार साझा सहयोग कर रही है। एक चौथा प्रयास जो सरकार का अच्छा है कि स्किल मैपिंग, जो लोगों की कार्य कुशलता है, जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, पेंटर हो या किसी भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, ऐसे लोगों को भी सरकार चिन्हित कर रही है और ऐसे लोगों के लिए एक तरफ और दूसरा मानक भी तैयार कर रही है। संजय जी, आपने जिस तरह से बताया कि क्या मदद आपकी तरफ से की जा रही है, क्या सरकार की तरफ से की जा रही है, ये मदद लोगों तक पहुंचती रहे, ये सभी चाहते हैं और ये जरूरत भी है, समय की मांग भी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जब राजनीति आ जाती है तब कहीं ना कहीं जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है और उससे नुकसान लोगों को, आम जनता को होता है। हमारी अजय सिंह लल्लू जी से भी बात हुई जहां पर उन्होंने कहा कि यही जो भूमिका एक विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका है वो निभाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि ये सरकार दमनकारी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है और अजय लल्लू जी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अधिकार है अपनी बात रखने का। हम जो अच्छा कर रहे हैं वो हम जनता में ले जा रहे हैं। उन्हें जो लग रहा है कि जनता में ये काम अधूरे छूट गए हैं, वो सरकार को भी बता रहे हैं और विपक्ष की भूमिका में उसे कर रहे हैं। अजय जी से मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो सोच रहे हैं वो खराब है। हम जो कर रहे हैं, हम अपनी बात आप तक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अजय जी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है और मुझे भी आपने जोड़ा है, तो जो मेरे पास जानकारी है उससे हम जनता को अवगत करा रहे हैं कि सरकार क्या बेहतर कर रही है लोगों की भलाई के लिए। लेकिन जनता ये भी देख रही है कि ऐसी स्थिति में जहां सरकार को मदद पहुंचानी चाहिए और भी जो पार्टियां हैं जो लोगों के संपर्क में हैं, उन लोगों को भी मदद पहुंचानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा प्रदेश में राजनीति क्यों हो रही है इस समय पर भी, जहां बहुत ज्यादा संवेदनशील ये मुद्दा लोगों के लिए है, आखिर इस पर भी राजनीति क्यों हो रही है? तो जनता इसका भी जवाब जानना चाहती है। ऐसा तो नहीं कि जो घटनाक्रम पहले हुआ है वही आगे भविष्य में और आगे भी दिखे। एक स्वस्थ लोकतंत्र है। स्वस्थ लोकतंत्र में दल भी हैं तो उनकी विचारधारा है। उन्हें कोई चीज अगर लग रही है कि ये होनी चाहिए थी, नहीं हुई है, तो सरकार की तरफ वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार उन सभी कार्यों पे उनके ध्यान आकर्षण का भी ध्यान रखते हुए उन चीजों के समाधान के लिए प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि योगी जी का जो प्रयास है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष है तो वो अपनी भूमिका में है, हम पक्ष में, हम अपनी भूमिका में, हमारा दायित्व, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज है कि योगी जी ने जो भी प्रयास किए प्रवासियों को लाने के लिए, देखिए जहां तक लोग निकले, अब चूंकि लोगों के पास जितना संसाधन था, जिन प्रदेशों से उन्हें आना था, देशों में उनकी आमदनी का जरिया जब बंद हो गया और आमदनी का जरिया बन गया हो गया, उनके पास सीमित समय तक का पैसा था, तो स्वाभाविक है वो अपने उन रास्तों से निकल के अपने घर के रास्तों की तरफ चल पड़े। तो जो भी सरकार के पास था, सरकार ने हर जगह अपने बॉर्डर्स पे बसें लगाई और लोगों को लाने के लिए उनके घरों तक पहुंचाया। सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था कि सरकार ने ट्रेनों से मंगाया, सरकार ने बसों से मंगाया, सरकार ने उन सभी लोगों की है कि जिनको लोगों को घर तक पहुंचने में असुविधा थोड़ी हुई है, इससे हम सब सहमत। और इस पे लोगों ने भी अपनी जो क्षमता थी उसका एक प्रयास करा कि लोग पैदल भी आए, मोटरसाइकिलों से भी आए, टेम्पो से भी आए, बहुत सारे रास्तों से आए। एक बैग कोई चीज अगर
कमजोर पड़ जाए, तो बहुत सारे लोग अगर नियंत्रण में नहीं रखने की क्षमता रखते थे, अपने अपने हिंदुस्तान की आजादी में जो लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपने तरीके से उसे सोच सकते हो, कर सकते हो, और लोगों ने किया, साबित कर दिया कि वो अपनी गाड़ियों से आए, पैदल आए, जो जैसे चल पड़ा, जो उसकी क्षमता थी वो उसने किया। लोगों ने बता दिया कि हम महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, और अपने संसाधन और सरकार के संसाधन, जिसकी जैसी स्थिति थी उसने इस लड़ाई को लड़ी। हम उन सबको सलाम करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ के अपने परिवार के हितों की रक्षा के लिए आगे कदम उठाया। मैं उन सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि सबने ये कोशिश की है, और सभी दलों ने कोशिश की है। ठीक है, दिक्कतें आई हैं, समाधान भी आया है। हम नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में सरकार में काम कर रहे हैं। चुनौतियां हैं, समाधान भी होंगे। निश्चित हमारी जीत होगी। कोरोना की महामारी से हमारा देश निपटेगा। हम हर हाल में अपने बेहतरीन भारत को और उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने में सफल होंगे। फिर से रोजगार खड़े होंगे, फिर से लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर से लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उनका समाधान कर पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, और हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, आप एक बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर जलने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, या फिर जो केंद्र का भी अगर हमें एक एग्जांपल ले कि वहां भी अगर कोई सुझाव दिया जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो उनसे बात की जाती है, सर्वदलीय बैठक बुलाने जैसे तमाम उपाय किए जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं का उत्तर प्रदेश में कहना है कि उन्होंने मांग रखी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी लोग मिलकर इस पूरे संकट की घड़ी में अपने विचार दें, अपने सुझाव दें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो क्यों आखिर सरकार सबको एक साथ लेकर चलना नहीं चाहती? क्यों वो जिस तरह से कांग्रेस ने जो दावा किया कि सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई, उसे आखिर पूरा क्यों नहीं किया गया? देखिए, सर्वदलीय बैठक की मांग विपक्ष की अपनी जगह उचित हो सकती है, लेकिन सरकार के भी अपने कार्य का तरीका, सरकार को लगता है कि हम बेहतर कर पा रहे, तो उन्हें लगा होगा कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जो सुझाव विपक्ष ने भेजे होंगे, सरकार ने उसे एक बैग दरकिनार कर दिया होगा, क्योंकि जुड़ने के कई फॉर्मूलाज हैं। एक सर्वदलीय बैठक भी एक माध्यम हो सकता है, और आजकल तो वेबिनार के माध्यम से बहुत सारी चीजों को हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं। और अब नेट का जमाना है, जो भी समस्याएं हैं हम उनको साझा सरकार के साथ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिन ऑल्टरनेटिव से हम अपनी समस्याओं से साझा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। भारत को और उत्तर प्रदेश को स्वस्थ बना, सब मिलकर काम कर सकते हैं। जी, प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार है, उसके काम करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है, तो आपको नहीं लगता कि उसी लोकतांत्रिक तरीके से इस समय भी काम करना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूँ लोकतंत्र से ही हम सब हैं, जनता के द्वारा, जनता का सब कुछ जनता के लिए है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा होता है, और भी बहुत सारे दायित्वों के निर्वहन करने के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी रहती हैं। फिर भी मैं विपक्ष के जो भी सुझाव हैं उनको सरकार को शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और सरकार ने बिल्कुल इससे अपने आप को अलग नहीं किया होगा, ऐसा भी मैं मानता हूं। ठीक, चलिए, तो भविष्य में हम किस तरह से देखेंगे? एक सवाल राजनीति से जुड़ा, और उसके बाद जो मजदूरों के लिए या फिर जो आम लोग हैं उनके लिए क्या तैयारी रहेगी, मैं वो भी जानूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये भी आपसे आखिर में पूछना चाहूंगी कि विपक्ष को साथ लेते हुए, सभी दलों को साथ लेते हुए कैसे सरकार जो राजनीति के मोर्चे पर आगे बढ़ेगी? मुझे लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, और विपक्ष और लोकतंत्र, विपक्ष का भी काम है, वो हमें अपना जो भी लगता है कि ये कमी उन तक हम तक पहुंचनी चाहिए, वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और सरकार भी उसे संज्ञान ले रही है। योगी जी, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें विजिबल हो, कि हम कितनी चीजें कर पा रहे हैं और कितनी चीजों का संज्ञान ले रहे हैं। विजिबिलिटी की एक इंपॉर्टेंस हो सकती है कि हमें दिखना चाहिए कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन सभी मोर्चों पे जो विपक्ष ने सरकार को दिखाने की कोशिश की है, या मीडिया का बड़ा रोल रहा है जिसने सरकार को बहुत कुछ दिखाया है, और सरकार ने हर चीज को नोटिस में लेते हुए कोशिश की है योगी जी ने कि बेहतर उत्तर प्रदेश में लोगों के बेहतर सुविधा और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए जो भी हो सका है, अभी तक मुझे लगता है कि सब इन्होंने बेहतर किया है। देखिए, बैंकों को जो निर्देश हुए हैं कर्ज देने के लिए, रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के लिए, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उससे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना, उत्तर प्रदेश में जो योजनाओं का विस्तार करने का प्रयास है, वो कहीं ना कहीं हमें एक संकेत देता है कि हम अपनी तरफ से रचनात्मक कर्म कर रहे। रचनात्मक कर्मों में चुनौतियां भी आएंगी, समाधान भी होगा, और उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आखिर में संजय जी ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर पर रुधौली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनसे कहना चाहते हैं?
रुधौली की जनता का बहुत आशीर्वाद है। उनकी बदौलत मैं दूसरी बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी जनता खुश रहे, उनकी जो चुनौतियाँ हम दूर कर सकें और लगातार हम इस मामले के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और हम बेहतर रुधौली को भी बेहतर उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर बनाने का सपना देखते हैं और रुधौली भी बेहतर बनाने में हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय प्रताप जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र के लिए वे किस तरह से कार्य कर रहे हैं इस महामारी के दौर में और कैसे प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा उनके क्षेत्र तक पहुंचे, ये भी उनका प्रयास है। इसी तरह और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।